हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हरे कृष्णा आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं बहुत टाइम बाद या बहुत दिनों बाद कोई वीडियो या व्लॉग आपके सबके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से या यूँ कह लो बच्चों की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, मतलब जिस वजह से कुछ ऐसी वजह थी जो मैं कंटिन्यू नहीं रह पा रही थी। जैसे मैंने सोच रही थी कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डाला करूँगी, तो मैं कोई बहुत टाइम बाद आप सबके साथ कोई व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो अब कोशिश रहेगी कि मैं कंटिन्यू आगे रहूँ। और आज है मदर्स डे, तो दुनिया की सभी माओं को हैप्पी मदर्स डे। और ये व्लॉग भी मेरा लेट हो गया क्योंकि सोचते कुछ है हो जाता है कुछ, तो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी ये व्लॉग भी मेरा क्यों लेट हो गया। शूट तो कर रही थी क्लिप्स, बट डाल नहीं पाई किसी वजह से, क्योंकि किसी चीज़ को लेके हमें थोड़ी सी टेंशन हो गई थी, तो फिर हम रुक गए थे। तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी वीडियो में, और आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक। तो आज है संडे और आर्या की स्कूल की भी आज छुट्टी है। वैसे उसकी कल सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन की छुट्टी थी। तो यहाँ पे मैं नहा के सब पूजा वगैरह अपना कर रही थी, और ब्रेकफास्ट भी मेरा बन गया था और हस्बैंड को शॉप भेज दिया था, वो चले गए थे अपनी शॉप नाश्ता वगैरह करके। तो उसके बाद आज मैंने भी हेड वॉश किया था, तो मतलब बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग सा फील होता है जिस दिन हम अपना सर धोते हैं। तो सेम मेरे साथ ही यही, आज बड़ा सुकून मिल रहा था मुझे। तो यहाँ पे मैं भी अपना ब्रेकफास्ट ले आई थी और बच्चों के साथ ही बैठ के करूँगी। और ये बच्चे जो हैं मेरे बहुत शरारती हैं। तो आर्या तो अपना टीवी देख रही थी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और विराज भी नहा लिया था, बस आर्या रह गई थी क्योंकि आज वो थोड़ा सा लेट उठी थी। तो हम लोग साथ में ही नाश्ता कर रहे थे। तो विराज मेरे पास ही आके बैठ गया फिर कि मैं भी मम्मी के संग खाऊंगा कम और फैलाऊंगा ज़्यादा। वही वाली कंडीशन हो जाती है जब बच्चे जब आ जाते हैं खाना खाने। तो यहाँ पे ये मेरे रूम की कंडीशन मेरे बच्चे ने करके छोड़ी है, जो मैंने सुबह डस्टिंग क्लीनिंग सब कर चुकी हूँ। उसके बाद जो इसने रूम फैलाता है, ये सब कुछ कोने में जा जाके पूरी बेडशीट को हटाता है, सब टॉय को फेंकता है। तो फिर से मतलब बार बार रूम को ही मेंटेन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मैसी सा कर देता है। फिर मॉर्निंग के इतने सारे काम होते हैं, तो जो कल के कपड़े थे वो सब मुझे फोल्ड करके रखने थे। थोड़े से ही कपड़े थे डेली के जो हम धो के रख देते हैं, तो वो सूख गए थे। तो वो मैं ये है कि सब तय करके इनको फोल्ड करके जो है कि कबर्ड में लगा दूँगी जिस जिसके हैं। तो सबसे ज़्यादा इस समय विराज के होते हैं। फिर इधर मैं आर्या से बात कर रही थी, वो ज़िद कर रही थी कि मेरे को नहाना है और मुझे भी अपना हेड वॉश करना है। तो मैं बोल रही थी सिर्फ थोड़ा सा रुक जाओ, मैं ही तुम्हारा सर धो के तुमको नहला दूँगी, पर सुनते तो हैं नहीं बच्चे। तो यहाँ पे फिर मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि ये पता है क्या करता है, मैं फ़ोल्ड करती हूँ और ये उठा उठा के एक एक करके सब कपड़े फेंक देता है। तो जितना भी फ़ोल्ड हुए हुए होते हैं उल्टे सीधे, ये सब खोल देता है। तो जब ये होता है मेरे सामने तो मैं जल्दी जल्दी ऐसे ही उल्टे सीधे करके रख देती हूँ, वरना या तो ये फैले ही रहेंगे, और या फिर जो मैं ये फोल्ड करके रखती हूँ ये मौका देख के आएगा मेरे पास और मुझे उड़ा उड़ा के दिखाएगा एक एक कपड़े को। और ये मेरा फ़ोन फेंकने जा रहा था, फिर मैंने इसको शांति से बेड पे बिठाला डांट के, और सारे टॉय मैंने अभी भर के रखे थे फिर इसने फेंक दिए। फिर मैंने इसके कबर्ड में इसके कपड़े लगाए जो भी होते हैं, इसके हैंकी, इसके अंडरवियर वगैरह, और इसकी जो वो होती हैं जो बिछौनियाँ वगैरह सब, तो ये सब मैंने लगाई। इसकी टी शर्ट्स वगैरह सब इसके कबर्ड में, कपड़े इसके। उसके बाद जो हस्बैंड की कबर्ड होती है, फिर उनके जो कपड़े होते हैं वो उसमें लगाती हूँ, फिर आर्या के भी उसमें लगाती हूँ मैं। तो यहाँ पे यही काम मेरे चलते रहते हैं सुबह के। फिर बेडशीट को फिर से ठीक करोगे, फिर थोड़ी देर बाद ये लोग मैसी कर देंगे, तो हम यही चलता रहता है पूरे दिन। इधर समेटो और इधर ये शैतानी कर देता है। मतलब आर्या इतना करती है, लेकिन ये विराज अभी छोटा है ना, तो ये बहुत ज़्यादा रूम मैसी करता है। और ये देखो अभी मैं कबर्ड में कपड़े रख के आई थी और ये फिर चलता बना कबर्ड में से कपड़े निकाल के फेंकने के लिए। अगर लॉक लगा दो तो जिद करता है कि इस लॉक को खोलो। तो अभी ये फ्रेश होके आया था, तो अपना नेकर अपने आप ही ढूंढने चला गया कि अपने आप ही निकालूंगा। और ये जो देखो ये जो लीड है, ये इसमें लॉक में लीड डाल। फिर मैंने इसको कपड़े वगैरह पहनाए इसको। अब मैं सोच रही हूँ ये सो जाए। पूरा दिन जो है ना वो ऐसे निकल जाता है। तो मैं इसको सुला रही थी, बिल्कुल भी नहीं सोया। इसने फ्रेश नहीं होगा, इसकी पॉटी वगैरह थी, और बस अपने कबर्ड खोल के सारे कपड़े जो थे उसने गिरा दिए। तो हमने
सोच रही हूँ सो जाए तो मैं खाने की प्रिपरेशन कर लूँ थोड़ी सी, लंच बनाने, क्योंकि इनके पापा आ जाते हैं 2 बजे। तो देखते हैं ये सोता है नहीं सोता, वरना ऐसी ये मुझे परेशान करता रहेगा और मैं काम करती रहूँगी, हमारा चलता रहता है। ये तो मैं प्यार करता नहीं, जितना प्यार ये दिखा रहा है, ये बातों में कूद देगा रख के, इतना प्यार मत दिखा। फिर बड़ी महा मुश्किल से मैंने रूम की लाइट बंद करके आर्या को बाहर भेज के इसको सुला दिया और सीधे किचन में आ गई। और किचन में आके देखी तो पूरी किचन फैल रखी थी। उसी बीच मेरा एक पार्सल भी आ गया, तो कोरियर वाले भैया से फिर मैंने अपना ऑर्डर रिसीव किया जो आया था। तो मैं यहीं से इसको, ऊपर ही रहती हूँ 2nd फ्लोर पर, तो मैं ऊपर से ही इसको रिसीव कर लेती हूँ। मैंने अपना इंतजाम बना रखा है। तो ये है कि मैंने अपना पार्सल रिसीव करा, उसके बाद में फिर अपना किचन में मैं आ गई। मैंने यहाँ पे सब जो किचन गंदा हुआ था, पहले सबसे पहले मैंने किचन क्लीन करूँगी, सारे बर्तन वगैरह धो के रख दूँगी। तो जब तक ये सूख जाएंगे फिर इनको लगा दूँगी। और इस बीच मैंने जो भी दोपहर में मुझे बनाना होता है, दाल चावल वगैरह, वो मैंने सब पानी में भिगो के रख दिए। वो अच्छी तरह जब फूल जाएंगे फिर मैं उसको बना दूँगी। तो फिर मैंने यहाँ की सब क्लीनिंग कर ली, क्योंकि जब तक सफाई नहीं होती किचन में मेरे से काम नहीं होता है, हाथ पैर भी नहीं चलते हैं तक अपना किचन क्लीन ना हो, तो सर घूमता ही रहता है। तो सबसे पहले मैंने किचन क्लीन करा, उसके बाद ही मैं फिर दोपहर का खाना बनाऊंगी। फिर मैंने, क्योंकि फिर दोपहर के भी बर्तन हो जाते हैं, तो यहाँ मेरा लंच बन चुका था, दाल चावल। तो मैंने अरहर के दाल चावल बनाए थे यहाँ पे, और सैलेड कट किया था। हस्बैंड भी शॉप से आ गए थे। फिर मैंने अपने सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को रखा उनका खाना। तो फिर यहाँ पे हमने बनाया था बेल का शरबत, तो वो भी अपने कान्हा जी को हमने यहाँ रखा हुआ था भोग के लिए। फिर हम सब लोगों ने खाना वगैरह खाया और दोपहर के हम नैप ले लेते हैं। और फिर उसके बाद ये शाम का वीडियो है जो मैंने शूट की थी, कुछ क्लिप्स। आर्या के स्कूल में कंपटीशन था, तो ये एक दिन पहले की वीडियो है। तो ये अपने बाबा के संग जाके क्राफ्ट का सामान लाई थी जो इनके स्कूल में मंगवाया गया था। कंपटीशन था, डांस कंपटीशन। मम्मा के लिए डांस करना था अपनी मदर्स डे पे, और ये मदर्स डे का कार्ड बनाना था। तो ये उसका सामान लाई थी। तो आगे आप ओरिजिनल वीडियो देखना क्या क्या हुआ था। अपनी मम्मी के लिए मैं कार्ड बनाऊंगी अच्छा सा, वो भी इसको। फिर आपको मुझे पार्टी भी चाहिए मदर्स डे की, तो आपको सेलिब्रेट करना पड़ेगा ना मम्मी के लिए। देखा, मैं बचपन में ऐसी करती थी। अब उसको छुटाने की कोशिश करियो। पहले तो सूखने दो, लोग निकले। अभी सूखेगा पहले, फिर छुटेगा। जब तक मैं सब्जी चला के हम अपनी बात बोलकर क्या था, बोलकर सुनकर लिखकर या पढ़कर समझाती हैं। बोलकर या सुनकर पढ़कर समझाते हैं। ये क्या कर रही हो? छुट्टी निकली स्कूल की? जाना था। अब आपका मूड ऑफ हो गया है। हाँ मेरी बेटी, आप स्कूल में बना लेना। आज नहीं ना, घूमता रहता है यार, स्कूल में बना लेना। हैं? बना लोगी पक्का? अरे तो जब होगा नहीं तो कैसे बनाऊंगी? ट्यूसडे को हो जाएगा फिर। ट्यूसडे को क्यों होगा? जब मदर्स डे कल हो जाएगा फिर मैसेज आ जाएगा। वो तो भी स्कूल में होगा या नहीं होगा? सो जाओ, सो जाओ, अब नींद आ रही होगी। गुस्सा क्यों हो? गुस्सा होने से कोई फायदा है? गुस्सा थोड़ी होते हैं। तो यहाँ पे आर्या का बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि स्कूल वालों ने पहले कंफर्म नहीं किया था कि छुट्टी है। एक रात पहले उन्होंने 10 बजे मैसेज किया था, और अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं भी नहीं मैसेज देख पाई, क्योंकि मैं रात में इतना थक जाती हूँ। सब किचन वगैरह क्लीन करके, बहुत सारे काम होते हैं, वो सब करके मैंने फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था। और नेक्स्ट डे पता चला कि क्रांति दिवस और बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी है, जिसका मैसेज रात में स्कूल वालों ने भेज दिया था। तो यार ये चीज़ें पहले देखनी चाहिए थी स्कूल वालों को।
को बच्चों का भी मतलब मूड ऑफ सा हो गया बिल्कुल। मेरी बच्ची को उसने इतनी प्रिपरेशंस की थी, मैंने प्रॉमिस किया था, मतलब उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे कुछ अच्छा सा बना के दोगी कल स्कूल में। तो मैंने पास्ता वगैरह की तैयारी कर रही थी मैं भी। फिर आर्या बोली मेरे को ढोकला खाना है, तो फिर हमने उसको ढोकला ला के दिया उसके पापा ने। फिर एक तरफ मैंने उसके लिए पास्ता बनाया, तब जाके जब उसने खा लिया तो थोड़ी सी शांति मिली उसको, अच्छा लगा। फिर उसका थोड़ा गुस्सा शांत हुआ, लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें थी कि मेरे को बनाना था, मुझे डांस करना था, मुझे अपनी मम्मी के लिए कार्ड बनाना था। तो फिर मैंने उसको घर पे ही उसकी हेल्प की, क्योंकि वो बिल्कुल भी मान ही नहीं लेती और उसका मूड ऑफ हुआ पड़ा था। फिर उसकी ज़िद थी कि मैं आपको क्या दूंगी कल, तो फिर मैंने उसको यूट्यूब पे दिखाया, उसकी थोड़ी सी हेल्प की, उसको सिखाया कैसे बनाते हैं। फिर उसने उसको कंप्लीट किया, बनाया जैसे वो बना पाई इजीली। उसने बहुत कोशिश की अच्छे से अच्छा करने की। फिर उसने मुझे डांस भी करके दिखाया अपना। फिर आर्या ने खूब सारी शॉर्ट्स वीडियो देखी कार्ड्स बनाने की। फिर उसने खुद ही बोला कि मुझे इस तरीके से बनाना है। फिर उसने अपने आप ही यहाँ पे लिखा कि मैं यहाँ पे आई लव यू माँ लिखूँगी। फिर उससे कुछ गलत हो गया, फिर उसको मैंने ठीक किया। फिर उसने प्रॉपर उसको लिखा जो उसको लिखना था यहाँ पे। तो मैंने उसकी हेल्प करी। तो हमें बच्चों की हेल्प करनी चाहिए अगर वो कुछ करना चाहते हैं या उन्हें कुछ करने का एक्टिविटी स्कूल से मिलती हैं, तो ये है बच्चे कुछ सीखते हैं इन चीज़ों से। तो यहाँ उसने बहुत अच्छे से लिखा यहाँ पे और उसने कार्ड अपना रेडी किया। फिर मैंने उसको समझाया जैसे कलर करो, तो फिर उसने कलरिंग वगैरह की। फिर नेक्स्ट डे संडे को मदर्स डे पे आर्या रात में मेरे लिए अपने पापा से जिद करके मेरे लिए केक वगैरह लेके आई थी। लेकिन जब वो केक घर पे लेके आई मेरे पास, तो मतलब एकदम से सरप्राइज की तरीके से, और मैं उस टाइम वो सीन शूट नहीं कर पाई। वो उस टाइम कितनी हैप्पी थी कि मम्मा मैं आपके लिए देखो क्या लाई हूँ, मैं केक लाई हूँ, मैं आपके लिए ये करूँगी। तो मतलब वो सीन जो है वो चीज़ मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं उस टाइम किचन में कुछ काम कर रही थी। लेकिन हाँ, वो चीज़ मेरे माइंड में तो हमेशा सेफ रहेगी जो बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं। और शैतानियाँ तो बच्चों की लगी रहती हैं, करते ही रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उन चीज़ों को समझना शुरू करते हैं और हमें भी ऐसा कुछ स्पेशल फील होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं या जब जैसे मेरी आर्या छोटी थी तब मेरे को भी था कि जब बड़ी हो जाएगी तब ये चीज़ इन चीज़ों को समझेगी। तो जब ये आज वो ये टाइम आ गया और वो मेरे लिए ऐसा स्पेशल फील मुझे करा रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी मिली। इतनी छोटी है अभी वो, फिर भी उसने ये सब चीज़ें भी बच्चे पता है क्या वीडियो फ़ोन यूट्यूब से ही देख के सीखते हैं कि ऐसे ऐसे होता है, तो हम भी ऐसे ऐसे करेंगे अपनी मम्मी के लिए। जैसे वो अपने लिए जिद करते हैं कि हमें ये टॉय चाहिए, हमें ऐसे करना है, हमें वैसे करना है, तो ये चीज़ें भी बच्चे को सीखते हैं कहीं ना कहीं फ़ोन से या ये वीडियोस वगैरह से। तो मुझसे उसने बोला कि जाओ अच्छा सा सूट पहन के आओ, और अपने जल्दी से अपने पापा के संग कुछ बैलून्स रखे थे तो वो उसने फुला के डेकोरेट करवाया अपने पापा से, और फिर मेरे से साथ उसने बैठ के केक कटवाया। तो विराज तो अभी शैतान है, अभी उसे इतनी समझ नहीं है, बहुत छोटू सा है, तो वो तो शरारतें कर रहा था, तो वो मेरे पास ज़्यादा नहीं बैठा, जो बहुत चिड़चिड़ कर रहा था कि ये उठाऊँ ये फेंकूँ, बस ये था उसके अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। जब तक आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मम्मी के लिए आज आपको कैसा लगा? A few moments later. और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।